Today we are going to discuss the topic relation and function. It is second chapter of maths and what is relation. सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि रिलेशन क्या होता है. रिलेशन का सिंपल मीनिंग देखें तो होता है रिश्तेदारी, संबंध. तो जरूरी है क्या ये रिश्तेदारी फैमिली से ही रिलेटेड हो? तो जरूरी नहीं है कि जो हम रिलेशन बताएं वो एक फैमिली से ही रिलेटेड हो. रिलेशन बहुत तरीके के होते हैं और वो हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम एक सिंपल फैमिली से रिलेट करें तो हम देखेंगे कि अगर एक फैमिली में अगर मैं कहूँ B इज सिस्टर ऑफ A एंड A इज ब्रदर ऑफ B, तो हम यहाँ से क्या डिफाइन कर सकते हैं कि A एंड B के बीच कौन सा रिलेशन है? ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन है. ऐसे ही फैमिली में बहुत तरीके के रिश्ते होते हैं, जैसे कि फादर एंड मदर, फादर एंड डॉटर, सन, डॉटर एंड फादर, डॉटर एंड मदर. ऐसे करके अगर हम फैमिली में देखें तो बहुत रिलेशन होते हैं. ऐसे ही मैथ्स में हम चूंकि इसको मैथ्स में पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में कैसे रिलेशन देखेंगे? मैथ्स में हम सिंपल नंबर्स का रिलेशन देखेंगे. और वो रिलेशन कैसे होंगे कि कोई नंबर किससे कितना बड़ा है, कौन सा नंबर किस नंबर का न्यूमरेटर है, कौन सा नंबर किस नंबर का स्क्वायर है. हम यहाँ पे इस टाइप के रिलेशन देखेंगे. जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं 2,4, फिर 3,6, 4,8, फिर 5, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने नंबर्स का रिलेशन बताया. तो ये अगर हम इसको देख के बोलें तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है? सेकेंड नंबर इज डबल ऑफ फर्स्ट नंबर. मतलब हमने यहाँ पे कौन सा रिलेशन बताया है कि जो सेकंड नंबर होगा, जो हम सेकंड नंबर चूज करेंगे, वो जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है उसका डबल होना चाहिए. तो जब हमने 3 लिखा तो 3 का डबल 6 मिला. 4 लिया हम फर्स्ट नंबर तो उसका डबल 8 मिला. वैसे ही अगर हम यहाँ पे 5 लेंगे तो अब हम इजीली बता सकते हैं कि इसका सेकंड नंबर हमको क्या मिलेगा. तो हम इस चैप्टर में इस टाइप के रिलेशन देखेंगे. ओके, ऐसे ही हम देखेंगे कि कौन सा नंबर किस नंबर का स्क्वायर है, कौन सा क्यूब है, कौन सा नंबर किस नंबर से कितना कम है, जस्ट बात का नंबर, या हम उसमें कुछ ऐड करें तो हमें वो नंबर मिले. इस टाइप के रिलेशन हम यहाँ पे देखेंगे. ओके, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक टॉपिक, वो क्या है? ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? सिंपल पेयर बता रहे हैं हम. पेयर का मतलब होता है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 एलिमेंट्स होंगे. ओके, अब ऑर्डर कहने का यहाँ पे मतलब है क्रम. ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे अगर हम, तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है ऐसे 2 नंबर जिनमें हमको किसको विशेष महत्व देना है? उनके ऑर्डर को, उनके सीरियल नंबर को. अगर हम 2 नंबर लें और उनका हम ऑर्डर चेंज कर दें, मतलब उनका क्रम बदल दें, जो हमने पहले लिया था उसको सेकंड ले लें, सेकंड लिया उसको पहले ले लें, तो वो क्या होते हैं? उनका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया. जैसे कि हमने यहीं पे देखा था एग्जाम्पल, नंबर थे 2, 4, 3, 6, 4, 8. तो हम यहाँ पे कौन सा रिलेशन डिफाइन कर रहे थे? सेकेंड नंबर इज डबल ऑफ फर्स्ट नंबर. अगर हम इसका ऑर्डर बदल दें, ऑर्डर बदलने का मतलब है यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट था वो यहाँ पे क्या हो जाए? सेकेंड एलिमेंट हो जाए. तो हम यहाँ पे जब इसका ऑर्डर बदल देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4,2. इसका ऑर्डर बदलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6,3. हमने उनको इंटरचेंज किया. तो यहाँ से हम कौन सा रिलेशन डिफाइन करेंगे कि सेकेंड नंबर इज हाफ ऑफ फर्स्ट नंबर. यहाँ से हम बोलेंगे सेकेंड नंबर इज हाफ ऑफ फर्स्ट नंबर. ओके, तो यहाँ पे देखिए कि जब हमने उनका ऑर्डर बदला तो क्या बदल गया? उनका रिलेशन बदल गया. तो इसीलिए हम ऑर्डर को विशेष महत्व दे रहे हैं रिलेशन में, क्योंकि जैसे ही हम उनका ऑर्डर चेंज करेंगे उनका रिलेशन तुरंत चेंज हो जाएगा. ओके, तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर का डेफिनेशन देखें तो हमें क्या मिलेगा? डेफिनेशन, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन पर्टिकुलर ऑर्डर. पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर. मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स का हम पेयरिंग करें
और वो पेयरिंग कैसे हो, एक विशेष ऑर्डर में हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने एक सेट लिया हुआ है A और इसके एलिमेंट्स मैंने लिए P और Q, ये एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, तो ये हमने सेट लिया P और Q, ये एक सेट दिया हुआ है। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करूं और उस सेट को मैं नाम दूं B, तो इसका ऑर्डर बदलूंगी तो ये क्या हो जाएगा, Q एंड P। देखिए यहाँ से ये भी एक सेट को डिफाइन कर रहा है, ये भी एक सेट को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे हमको दो सेट मिल गए। पर दो सेट हमको कैसे मिले कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है और जो मेंबर है वो भी सेम है, दोनों में मेंबर कौन है, P एंड Q। पर मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। किस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इनके ऑर्डर इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट P था, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट Q था, पर यहाँ पे जब हमने उनका ऑर्डर बदला और सेट B बनाया तो क्या मिला, हमको फर्स्ट एलिमेंट Q मिला और सेकंड एलिमेंट P मिला। तो यहाँ से हम बोलते हैं कि अगर हम ऑर्डर के बेसिस पे इन दो सेट्स को देखें तो हम क्या बोलेंगे कि सेट A इज नॉट इक्वल टू B, और रीजन क्या है, क्योंकि इनका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया। ओके, तो जब हम ऑर्डर्ड पेयर में सेट को इक्वल करेंगे तो हमको ये ध्यान देना है कि उनके ऑर्डर जो एलिमेंट्स है उनके ऑर्डर चेंज नहीं होने चाहिए। अगर उनके ऑर्डर चेंज हुए तो हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों सेट इक्वल नहीं है दोनों सेट ही, पर क्या है, वे इक्वल नहीं है। ओके, अब यहाँ पे जब हम टू एलिमेंट्स को ले रहे थे तो हम इसको बोल रहे थे ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि पेयर हमको बताता है कि उसमें नंबर्स की पेयर होगी। पर जरूरी नहीं है कि जब हम ऑर्डर्ड पेयर पे नंबर्स ले तो हमको दो एलिमेंट्स ही मिले, हम उनको दो से अधिक भी एलिमेंट्स मिल सकते हैं। तो अगर हम एक सेट ले A और उसके एलिमेंट हो स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो जब ऐसे मिलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट। मतलब जब इसमें कोई सेट दिया हो और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। ओके, तो जब हम ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर को रिलेशन से क्यों रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऑर्डर्ड पेयर चेंज करें तो हमारा रिलेशन भी पूरा चेंज हो जाता है। ओके, हम ऑर्डर्ड पेयर ये हो गया, मैंने आपको बताया कि अगर दो सेट में मेंबर सेम हो और मेंबर भी सेम हो, पर अगर उनको ऑर्डर बदल दे तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये सेट इक्वल नहीं है। ओके, पर अगर दोनों सेम हो तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमको B सेट भी मिले PQ, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सेट A इज इक्वल टू सेट B। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम ऑर्डर पेयर में करेंगे। हमें दो सेट दिए हुए होंगे और उनकी इक्वलिटी दी होगी, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उनके मेंबर्स को इक्वेट करके वैल्यूज फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं, दो सेट दिया हुआ x-1 एंड y+2 इज इक्वल टू 2,3। देखिए हमें यहाँ पे दो सेट दिए हुए हैं। फर्स्ट सेट है जिसके एलिमेंट है x-1 y+2, सेकेंड सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 2,3। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है इक्वल करने का मतलब है कि ये दोनों सेट इक्वल हैं। अगर ये दोनों सेट इक्वल हैं तो क्या होगा, क्या इक्वल होगा, अगर दो सेट इक्वल हैं तो उनके ऑर्डर इक्वल होंगे। तो जब ऑर्डर इक्वल होंगे तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इस सेट के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और इस सेट का जो सेकंड एलिमेंट है वो इस सेट के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो जब हम इसको डायरेक्ट इक्वेट कर दें x-1 को 2 से, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 3। सिमिलरली अगर इस दोनों को हम इक्वेट कर दें तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिलती है 1। तो यहाँ से हमने क्या किया, x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ऐसे ही अगर हमें दो ऑर्डर पेयर इक्वल दिए होंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उनको इक्वेट करेंगे और उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो गया ऑर्डर पेयर। तो देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है कार्टेशियन। तो ये बताइए कि कार्टेशियन क्या होता है। तो जब हम इसको x और y कोऑर्डिनेट को हम डिफाइन करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन। ओके, तो अगर मैं x से y के साइड जाऊं तो मुझे किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा।
पर अगर मैं किसी चीज़ के लिए y से x के साइड आऊँ तो मुझे किस साइड चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में डायरेक्शन की वैल्यू बहुत होती है, अगर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ तो पूरी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। सपोज मुझे 4.44 पॉइंट पे चलने के लिए कहा जाए तो 4x का सपोज ये है और y का ये है, तो मैं कहाँ से कहाँ तक जाऊँगी, x से यहाँ पे, और मुझे 4 पॉइंट मिलेगा ये। वैसे ही तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि मैं कौन से डायरेक्शन में गई, x से y की ओर। पहले x से 4 पे गई, फिर उसके बाद y के 4 पे गई। कार्टेशियन में डायरेक्शन का विशेष महत्व है। अब जब मैं इसको रिलेशन में डिफाइन कर रही हूँ तो ये क्या होगा, दो सेट का ऐसा रिलेशन जिसको हम कार्टेशियन के फॉर्म में लेंगे। और प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि हमको दो सेट्स का क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। और यहाँ पे हम डायरेक्शन रिलेशन में हम इसको देख रहे हैं तो हम डायरेक्शन ना कह के उसको हम क्या बोलेंगे, सीरियल बोले या ऑर्डर बोले, दोनों क्या है, सेम टर्म है। तो जब हम एक सपोज हमें दो सेट दिया हुआ हो, A जिसकी वैल्यू है AB और दूसरा सेट दिया हुआ है B जिसकी वैल्यू है P, Q। ओके, अब हमें क्या करना है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो कि हम यूज कर रहे हैं, तो हम ये दो सेट का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे उसको, A क्रॉस B। प्रोडक्ट है इसलिए हमने क्रॉस ऑपरेशन किया। अगर ये क्या रहता, कार्टेशियन एडिशन, तो हम इसको क्या लेते, A प्लस बी। कार्टेशियन सब्सट्रैक्शन तो हम क्या लेते, A माइनस बी। ये कुछ भी हो सकता है, पर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया हुआ है तो ये क्या होगा, A क्रॉस B। जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या करते हैं, A का हम सेट A का ऑपरेशन कर रहे हैं सेट B के साथ, तो हम इसके पहले एलिमेंट को इससे क्या करेंगे, इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे। तो A कॉमा P, हमने क्या लिखा है इसको A कॉमा P, पर यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है कि हम ये दो सेट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम कॉमा में लिखे तो हमको क्या समझ में आता है कि ये दोनों दो सेट हैं जिनके मेंबर हैं और उनको हम क्या कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं। ओके, तो जब हम A का Q के साथ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, A कॉमा Q, फिर B का P के साथ, देन B का Q के साथ। तो ये क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दो सेट्स का, सेट A और सेट B। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो हमको जो आंसर मिलता है, जो वैल्यूज मिलती है, ऑर्डर पेयर, एक पेयर मिला ना हमको, तो वो जो वैल्यू मिलती है वो कैसी मिलती है कि जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सारे जो जितने भी हमको पेयर मिले उनमें जो भी फर्स्ट एलिमेंट हो वो कैसा होगा, जो हमने यहाँ पे पहला सेट यूज किया है उसका होगा, और जो सेकंड एलिमेंट हमको मिलेगा वो किसका होगा, यहाँ पे हमने जो सेकंड सेट लिया हुआ है उसका होगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसको मैं चेंज करके क्या कर दूं, B क्रॉस A कर, यहाँ पे इससे क्या चेंज हो जाएगा, इनका पूरे का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब मैं इसको लिखूंगी B क्रॉस A तो मुझे क्या पता चल रहा है कि B के मेंबर्स को, सेट B के मेंबर्स को सेट A के मेंबर्स के साथ प्रोडक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, पहले सेट B के फर्स्ट एलिमेंट के लूंगी, P का A के साथ ऑपरेशन, देन P का B के साथ ऑपरेशन, फिर Q का A के साथ ऑपरेशन, Q का B के साथ ऑपरेशन। तो मुझे क्या वैल्यूज मिलेंगी, ये वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ से मैं ये बता रही हूँ कि हमें वैल्यू तो सेम मिली, पर यहाँ पे देखिए क्या मिला था, A कॉमा B, पर यहाँ पे क्या मिला हुआ है, P कॉमा A। क्या चेंज हो गया है, उनका सीरियल या ऑर्डर चेंज हो गया है। तो अगर हम सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो जो दो सेट दिए हुए हों उनका जब हम सीरियल चेंज कर दें, उनका ऑर्डर चेंज कर दें, तो जब हमारे जितने भी पेयर मिलेंगे क्या होगा, उन सारे के ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो हमें उसमें भी ऑर्डर पेयर को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑर्डर चेंज होता है तो पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है, पूरा रिलेशन चेंज हो जाता है। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम कैसे नंबर्स लेंगे, और अगर हम कुछ सिचुएशंस देखते हैं कि अगर दो सेट दिए हुए हों वो कुछ अलग डिफरेंट टाइप के सेट हो, जैसे कि एम्प्टी सेट, इन्फिनिटी सेट, तो हमें कैसे वैल्यूज मिलेंगी। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी में कि जो हमने यहाँ पे यूज किया
कि अगर हमें दो सेट दिए हों, उनका हम ऑर्डर प्रोडक्ट करने के समय उनका ऑर्डर चेंज कर दें, तो जो हमें आंसर मिलेगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट मिलेंगे, वो क्या मिलेंगे, हमको कभी भी इक्वल नहीं मिलेंगे। और ये क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कि अगर जब हम उनको चेंज कर दें, उनका यहीं पे उनका ऑर्डर चेंज कर दें, तो जो हमें यहाँ पे सारे वैल्यूज मिलेंगे, सारे पेयर्स मिलेंगे, वो सभी के भी कैसे होंगे, ऑर्डर चेंज होंगे। तो ये है इसकी फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये आप याद रखिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि अगर दो सेट दिए हुए हों ए और बी, और ये दोनों सेट में से कोई सा भी एक सेट, जरूरी नहीं है कि सेट ए या सेट बी, कोई सा भी एक सेट अगर एम्प्टी सेट हो, मतलब 5 हो, एम्प्टी सेट हो और दूसरे सेट की कुछ वैल्यू हो, तो यहाँ से जब हम ए क्रॉस बी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक एम्प्टी सेट मिलेगा। अगर सपोज यहाँ पे ए सेट की कुछ वैल्यू होती, बी सेट एम्प्टी सेट मिलता रहता, तो भी हमें क्या मिलती, ए क्रॉस बी की वैल्यू एक एम्प्टी सेट मिलती। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर सेट ए एक इन्फिनिटी सेट हो और सेट बी की कुछ वैल्यूज हो, जरूरी नहीं है, इन दोनों सेट में से कोई सा एक सेट इन्फिनिटी सेट हो, इनफाइनाइट सेट हो और दूसरे सेट में कुछ वैल्यूज हो, तो जब हमें ए क्रॉस बी मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एक इनफाइनाइट सेट मिलेगा। ओके, तो मतलब अगर सेट ए इनफाइनाइट सेट हो और सेट बी की कुछ वैल्यू हो, ये कैसा सेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मतलब इसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो जब हम ए क्रॉस बी उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सेट ही मिलेगा। ओके, अब फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमें एक ही सेट दिया हो और उसके कुछ मेंबर्स हो और हमें क्या करने के लिए कहा जाए, इसका प्रोडक्ट करने के लिए कहा जाए, तो हम क्या करेंगे, इसका सेल्फ प्रोडक्ट करेंगे। सेल्फ प्रोडक्ट कहने का मतलब है ए का ऑपरेशन हम किसके साथ करेंगे, ए के साथ ही करेंगे, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, और ए स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस मेंबर्स का इनके खुद के साथ, तो पहले हम ए का ए के साथ करेंगे, देन ए का बी के साथ करेंगे, ऐसा हम प्रोडक्ट निकालेंगे और उसको हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए स्क्वायर। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर हमें 3 सेट दिया हो और इनकी कुछ वैल्यूज हो, सपोज इसकी है ए बी सी डी ई एफ, और हमें इनका क्या करने के लिए कहा जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए कहा जाए, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 मेंबर्स को लेंगे और इन 2 मेंबर्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, फिर जो हमें वैल्यू मिलेगी उसका क्या करेंगे, इस थर्ड मेंबर के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। जरूरी नहीं है कि हम ये ए और बी को, ए और सी को ही लेके कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, पहले हम क्या कर सकते हैं, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले फाइंड करके बाद में उसका सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें इस साइड कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 3 वैल्यूज मिलेंगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। मतलब अगर हमें कोई 2 सेट्स दिए हों और उनका हमको प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, पर हमें उनका प्रोडक्ट किए बिना ही ये फाइंड करना है कि जब हम उनका प्रोडक्ट करें तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तब हम वो डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, हम वो देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सपोज हमें 2 सेट्स दिए हों, पहला सेट दिया हुआ है ए और दूसरा सेट दिया हुआ है बी। सपोज सेट ए के मेंबर्स हैं 1 2 3, सेट बी के मेंबर्स हैं पी क्यू। तो यहाँ से हमें ये बताना है सबसे पहले कि इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं।
तो यहाँ से मैं बता सकती हूँ 1 2 3, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 3। सिमिलरली इस सेट में हम देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2। ठीक है, तो जब हम इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, जब हम इनका करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट और इसमें हम क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो हमें क्या मिलता है कि अगर हम सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा कि जब हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे, इस एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है 3, सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में है 2, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिलेंगे हमको 6। अगर हम इसको करके देखें तो पहले हम किसका करेंगे, ए का ऑपरेशन, 1 का ऑपरेशन पी के साथ, देन 1 का ऑपरेशन क्यू के साथ, फिर 2 का ऑपरेशन पी के साथ, 2 का क्यू के साथ, 3 का पी के साथ, देन 3 का क्यू के साथ। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिले, ये एक पेयर बता रहा है तो हमें एक पेयर की गिनती करनी है, ना कि 1 सिंगल एलिमेंट्स की। तो एक पेयर, कितने पेयर्स मिले हमको 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पेयर्स या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहें, और यहाँ पे एलिमेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कहने का मतलब है कि उसका एक पेयर, तो उसका एक पेयर कितने पेयर्स मिले हमको 6 पेयर्स मिले। तो अगर हम इसको ऐसे करें या हम ऐसे डायरेक्ट फाइंड करें, हमको वैल्यूज कैसे मिलेंगी, सेम मिलेंगी। ओके, तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम कैसे फाइंड करेंगे डायरेक्टली। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस। लेट्स सी द एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ x/3 + 1, y minus 2/3 is equal to 5/3, 1/3, find the value of x and y। तो ये मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर में करके बताया था कि ये हम कैसे करेंगे। अगर हमें दो पेयर इक्वल दिए हो, दो सेट्स इक्वल दिए हो, हम क्या कर सकते हैं, दोनों सेट्स के फर्स्ट एलिमेंट को इक्वेट कर सकते हैं और दोनों और पेयर्स के सेकेंड एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 1 को इससे ट्रांसफ़र किया हमने, यहाँ से हमको मिलेगी वैल्यू 2/3, यहाँ 3 कैंसिल, x की वैल्यू हमको मिल गई 2। ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, y को इससे इक्वेट कर देंगे तो y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। अब y - 2/3 इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3। सॉरी, हमने क्या किया, इस 2/3 को इस साइड ट्रांसफ़र कर दिया, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 3/3। 3/3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल गई 1। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट उसको इक्वेट करके x और y की वैल्यू फाइंड कर दी। तो हमें वैल्यू क्या मिल गई 2, 1। अब हम इस 2 और 1 को यहाँ पे पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगी, वैल्यू इसके इक्वल मिलेगी। तो जब हम उस 2 और 1 को वहाँ पे पुट करेंगे x और y के प्लेस पे, तो जो हमें 5/3 और 1/3 दिया हुआ है उसके इक्वल वैल्यू प्राप्त होगी। तो देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ सेट ए हैज 3, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं 3, और सेट बी दिया हुआ है 3 4 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। हमको क्या दिया हुआ है, दो सेट दिए हुए हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3 और सेट बी में हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें 1 2 3, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3। हमें क्या फाइंड करना है, जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो ये हमने देखा था कि अगर हमें डायरेक्ट फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो जब हम यहाँ से दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा कि जब हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। तो यहाँ से क्या होगा 3 क्रॉस 3 विच इज़ इक्वल टू 9। यहाँ से हम बता सकते हैं कि जब हम उनका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कितने मिलेंगे 9।
ओके, नाउ लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज इफ g इज इक्वल टू 7,8 एंड h इज इक्वल टू, हमें एक सेट दिया हुआ है g और एक सेट दिया हुआ है h. g के एलिमेंट्स हैं 7,8 और h के एलिमेंट्स हैं 5, 4 एंड 2. हमें क्या फाइंड करना है? g क्रॉस h एंड h क्रॉस g. तो पहले हम फाइंड करते हैं g क्रॉस h. तो जब हम g क्रॉस h करेंगे तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि g के एलिमेंट्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है h के एलिमेंट्स के साथ. तो पहले हम क्या करेंगे? g के एलिमेंट्स को लेंगे. 7 का ऑपरेशन हम करेंगे 5 के साथ, देन 7 का ऑपरेशन 4 के साथ, फिर 7 का ऑपरेशन 2 के साथ. वैसे ही क्या करेंगे? 8 का ऑपरेशन पहले 5 के साथ, 8 का ऑपरेशन 4 के साथ, देन 8 का ऑपरेशन 2 के साथ. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिल गया हमको? 8, 6. अगर हम फाइंड करें h क्रॉस g, तो यहाँ पे h हमने पहला सेट लिया हुआ है. हम क्या करेंगे? h के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट इस एलिमेंट के साथ करेंगे. 5 का ऑपरेशन पहले 7 के साथ, फिर 5 का ऑपरेशन 8 के साथ, वैसे ही 4 का ऑपरेशन 7 के साथ, देन 4 का ऑपरेशन 8 के साथ, फिर 2 का ऑपरेशन 7 के साथ, देन 2 का ऑपरेशन 8 के साथ. तो यहाँ से भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिले? सेम 6. पर क्या है यहाँ पे? उनका ऑर्डर चेंज हो गया. क्यों बदला उनका ऑर्डर? क्योंकि हमने यहाँ पे इन दोनों सेट्स के ऑर्डर हमने चेंज कर दिए. तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? g क्रॉस h इज नॉट इक्वल टू h क्रॉस g. क्योंकि क्या बदल जाता है? जब हम उनका ऑर्डर पेयर करें तो उनका ऑर्डर बदल जाता है, और अगर ऑर्डर चेंज होता है तो हम उन दोनों पेयर्स को इक्वल नहीं बोल सकते. ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? स्टेट वेदर इच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उनको एनालाइज करके हमको ये बताना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं. और अगर वो ट्रू हैं तब हमको कुछ नहीं करना है, और अगर वो फॉल्स हैं तो हमें क्या करना है? उनको ट्रू करके बताना है. ओके, तो फर्स्ट है इसमें p इज इक्वल टू m कॉमा n एंड q इज इक्वल टू n कॉमा m. p क्रॉस q दिया हुआ है m कॉमा n कॉमा m. यहाँ पे हमें दो सेट दिए हुए हैं, एक सेट है p और दूसरा सेट है q. p के एलिमेंट्स है m कॉमा n और q के एलिमेंट्स है m n एंड. तो जब हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो पहले m का ऑपरेशन होगा n के साथ, फिर m का m के साथ ही, देन n का n के साथ, उसके बाद होगा n का m के साथ. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने मिले? 4 नंबर ऑफ पेयर्स हमें मिले. और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने दिए हुए हैं? 2. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमें p क्रॉस q जो कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है ये रॉन्ग है. ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स स्टेटमेंट है. और अगर हम इसको ट्रू करके लिखे तो ट्रू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा? ये वैल्यू मिलेगी. ठीक है, तो अब देखते हैं सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है? इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट, a और b कैसे सेट है? नॉन एम्प्टी सेट. देन a क्रॉस b इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x एंड y. ठीक है, एक सेट है a, दूसरा सेट है b. ये दोनों सेट कैसे हैं? नॉन एम्प्टी सेट है. नॉन एम्प्टी सेट कहने का मतलब है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. तो हमने माना इसमें नंबर ऑफ x है और इसमें क्या है? y है. जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे a क्रॉस b तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है. तो इसका क्या होगा? x का ऑपरेशन y के साथ. ठीक है, तो हमें यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मिल गया? x कॉमा y. और यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना है, और उसमें से जो x है वो कहाँ बिलोंग करता है? सेट a में, और y कहाँ बिलोंग करता है? सेट b में. तो इस बेसिस पे ये क्या है? स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर दो सेट है जो नॉन एम्प्टी सेट हैं और उनका अगर हम ऑपरेशन करें तो जो हमें आंसर मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी वो भी कैसे मिलेगी? नॉन एम्प्टी सेट मिलेगी. ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड कंडीशन. थर्ड कंडीशन क्या दिया हुआ है? सेट A इज इक्वल टू 1, 2 एंड सेट B इज इक्वल टू
3,4. Then find the value of A cross B intersection 5 is equal to 5. हमें दिया हुआ है एक सेट A और दूसरा सेट B. A में एलिमेंट्स है 1 और 2 और B में एलिमेंट्स है 3,4. हमें ये बताना है कि जब हम ये ऑपरेशन करें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एम्प्टी सेट मिलेगी कि नहीं. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो सेट B में दिया B का जब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन 5 के साथ. ठीक है, तो 5 क्या है, एम्प्टी सेट है. और एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे जब हम सेट B के साथ. तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लेते हैं, जो हमने सेट्स के चैप्टर में पढ़ा था. तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है. मतलब यहाँ से जब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगी वैल्यू, एक एम्प्टी सेट की मिलेगी. ठीक है, तो जब हम ये इतनी की वैल्यू क्या मिलेगी, एक एम्प्टी सेट. जब हम उनका प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ, सेट ए के साथ, तो भी हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा. क्योंकि अगर हमने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में कि अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट का प्रोडक्ट हम एम्प्टी सेट के साथ करें तो हमें क्या मिलती है, वैल्यू एम्प्टी सेट मिलती है. तो उस प्रॉपर्टी से हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि ये वैल्यू हमें इस सेट की वैल्यू क्या मिलेगी, एक एम्प्टी सेट मिलेगी. तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी क्या दिया हुआ है, हमको ट्रू दिया हुआ है. अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है ए, सेट ए की वैल्यू दी हुई है -1,1. हमें फाइंड करना है A क्रॉस A क्रॉस A, A क्रॉस A क्रॉस A. तो हमने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में कि अगर कोई ऐसे 3 सेट दिए हो, 3 का सेट का हमको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं कि नहीं 2 को लेके हम उनका प्रोडक्ट पहले करते हैं. जरूरी नहीं कि हम ये 2 को ही ले, हम इन दोनों को भी पहले लेके कर सकते हैं. तो जब हम पहले क्या करते हैं, इन 2 का करते हैं, हमें क्या मिलेगी वैल्यू -1,1. हम इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं -1,1 के साथ. तो पहली वैल्यू हमको मिलेगी -1 का ऑपरेशन -1 के साथ ही, देन -1 का ऑपरेशन 1 के साथ, 1 का -1 के साथ, फिर 1 का ऑपरेशन 1 के साथ. यहाँ से हमको मिल गई वैल्यू A क्रॉस A की. अब हम निकालते हैं वैल्यू A क्रॉस A. तो हम क्या करेंगे, इस A का ऑपरेशन ये जो हमको सेट मिला हुआ है उसके साथ करेंगे, क्योंकि हमें ये इतनी की वैल्यू मिली है. अब हम क्या करेंगे, इसका ऑपरेशन इसके साथ. तो इसकी वैल्यू के साथ हम जब करते हैं तो -1 का क्या होगा, पहले इन सभी के साथ ऑपरेशन होगा. तो हमें क्या मिलेगा, -1 -1 -1 -1 -1 1, फिर ये -1, फिर -1 1 1. फिर क्या होगा, इस 1 का ऑपरेशन इन पूरे के साथ जब हम करेंगे तो मिलेगा 1 -1 -1. ये पहला है इसलिए पहला एलिमेंट हमें इस सेट का मिल रहा है. फिर 1 -1 1, देन 1 1 -1 1 1 1. तो ये हो गई वैल्यू A क्रॉस A. इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू A क्यूब, क्योंकि हमने एक सेट A को ही कितने बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है. तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना था, सिंपल सेट A का 3 बार मल्टीप्लाई करना था. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू A, X, A, Y, B, X, B, Y एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B. हमें वैल्यू दिया हुआ है A क्रॉस B का. A क्रॉस B की वैल्यू क्या दी हुई है, A, X, A, Y, B, X, B, Y. हमें फाइंड करनी है वैल्यू सेट A की और सेट B की. तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने मिले हैं, 4 पेयर्स. ये बता रहे हैं कि जब हम 2 सेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ पेयर्स 4 मिल रहे हैं. मतलब कि इन दोनों में कितने नंबर ऑफ पेयर्स होंगे,
हो सकता है इसमें पेयर हो, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 4 और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 1, तो हमको कितने पेयर मिलेंगे, तो भी 4 मिलेंगे, 4 × 1। या क्या हो सकता है इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो 2 और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो 2, तो भी हमें क्या मिलेंगी वैल्यू 4। तो अब हम चेक करते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट है ए, मतलब जब हम एक सेट ए का ऑपरेशन कर रहे हैं बी के साथ, तो हमें पहला एलिमेंट क्या मिल रहा है ए, मतलब सेट ए का पहला एलिमेंट क्या है ए। फिर उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि बाकी दो में क्या वैल्यू मिली है हमको बी, मतलब सेट ए का दूसरा एलिमेंट कौन सा है बी। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं और उनकी वैल्यूज हैं ए और बी। फिर देखते हैं बी में, तो इसका हम देख रहे हैं सेकेंड एलिमेंट है एक्स वाई, मतलब सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं और उनकी वैल्यू क्या मिली हमको एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये जस्ट उल्टी प्रोसीजर है। पहले हमने क्या किया था, हमें सेट्स दिए हुए थे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया था, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन ऑपरेशन। तो अभी क्या था, हमें पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ था, हमने उनसे क्या किया सेट ए और सेट बी की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, अब हम तो ये हो गया 6 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में क्या है, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, सेट ए दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1, 2, सेट बी गिवन है जिसके मेंबर्स है 1, 2, 3, 4 और सेट सी गिवन है जिसकी वैल्यू है 5, 6, सेट डी गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7 एंड 8। वेरीफाई दैट, हमको क्या करना है, 2 कंडीशंस को प्रूफ करना है। फर्स्ट कंडीशन जो हमें प्रूफ करना है वो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हम ए का पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालें फिर उसका प्रोडक्ट करें सेट ए के साथ, तो हमें किसकी वैल्यू से उसकी वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी कि अगर हम ए का क्रॉस प्रोडक्ट करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट करें बी के साथ और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें सी के साथ, फिर क्या करें उनका इंटरसेक्शन फाइंड करें, तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू सेम मिलेगी। तो पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से LHS लेके। LHS में हम पहले लेते हैं ये वाली वैल्यू, हम निकालते हैं B इंटरसेक्शन C। तो सेट B दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और सेट C दिया हुआ है 5, 6। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनमें कोई भी मेंबर ऐसे नहीं है जो सेम हो, मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इनका इंटरसेक्शन क्या है, एक एम्प्टी सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो इंटरसेक्ट करे जो कॉमन हो वो क्या है 0 है। यहाँ से इसका इंटरसेक्शन क्या मिला हमको, एक एम्प्टी सेट मिला। अब हम करें इसका क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ, तो सेट ए के मेंबर्स हैं 1, 2, इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम करेंगे 5 के साथ तो हमें क्या मिलेगी 5, एक एम्प्टी सेट ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू मिल गई 5। तो LHS में मिला हमको 5, हमको क्या प्रूफ करना है कि वो उसके इक्वल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब ए का ऑपरेशन बी के साथ, तो पहले इस मेंबर का 1 का होगा 1, 2, 3, 4 के साथ, तो 1 का पहले 1 के साथ, फिर 1 का ऑपरेशन 2 के साथ, 1 का ऑपरेशन 3 के साथ, 1 का ऑपरेशन 4 के साथ। फिर वैसे ही हम क्या करेंगे 2 का ऑपरेशन इन चारों के साथ, 2 का ऑपरेशन पहले 1 के साथ, देन 2 का ऑपरेशन 4 के साथ। तो ये हमें मिल गया ए क्रॉस बी। अब हम फाइंड करते हैं ए क्रॉस सी। हम क्या करेंगे ए क्रॉस सी में ए का ऑपरेशन सी के साथ, तो पहले इस 1 का ऑपरेशन हम करते हैं 5 और 6 के साथ, तो 1, 5, 1, 6, फिर 2 का करेंगे तो मिलेगा 2, 5, 2, 6। तो ए क्रॉस सी में टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हमको फाइंड हुए 4 और ए क्रॉस बी जब हमने फाइंड किया तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स मिले हमको 8। अब हम देखते हैं कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कोई है कि नहीं।
ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन हम निकालते हैं ए क्रॉस सी के साथ। तो यहाँ से देखिए इसमें एलिमेंट है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 पर यहाँ पे एलिमेंट है 1, 5। यहाँ पे 1, 4 है पर यहाँ पे क्या है 1, 5। यहाँ पे है 2, 4 पर यहाँ पे क्या है 2, 5। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है इक्वल नहीं है। मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी कैसा है, एक एम्प्टी सेट है, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दोनों साइड्स कैसे हैं, इक्वल है। LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये कंडीशन जो हमको दी हुई थी फर्स्ट कंडीशन वो क्या है, राइट है। ओके, सेकेंड कंडीशन हमको दी हुई है A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। हमको ये प्रूफ करना है। तो हमने A क्रॉस C यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। अब हम क्या फाइंड करते हैं, B क्रॉस D। तो जब हम B क्रॉस D फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा, हमको दिया हुआ है B 1, 2, 3, 4 और D है 5, 6, 7, 8। पहले हम क्या करेंगे, 1 का ऑपरेशन इन 4 एलिमेंट्स के साथ हमें मिलेगा 1, 5, 1, 6, 1, 7 एंड 1, 8। फिर हम क्या करेंगे इस 2 का इन 4 के साथ, तो 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। फिर क्या होगा, 3 का हम ऑपरेशन करेंगे, 3, 5, 3, 6, 3, 7 एंड 3, 8। फिर 4 का जब हम करेंगे 4, 5, 4, 6, 4, 8 एंड 7 एंड 4 एंड 8। तो जब हमने B क्रॉस किया, B और D का सेट B और सेट D का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हमको कितने मिले, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स है यहाँ पे 16 और यहाँ पे क्या है टोटल नंबर ऑफ पेयर्स A क्रॉस C में 4। तो हमें प्रूफ करना है कि क्या A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट है। तो इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स है 1, 5, 1, 6। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वो मेंबर्स प्रेजेंट है कि नहीं। यस, 1, 5 इज हियर, 1, 6 इज हियर और है 2, 5, 2, 6। अब हम वो देखते हैं तो हमको यहाँ से दिख रहा है 2, 5, 2, 6। मतलब और सबसेट क्या होता है कि अगर किसी सेट के कुछ वैल्यूज दूसरे सेट पे बिलोंग करते हैं तो उसको हम उसका सबसेट बोलते हैं। तो A क्रॉस C की जो 4 पेयर हैं, जो चारों पेयर्स हैं, वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, B क्रॉस D में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट है। ये कंडीशन कैसी है, राइट कंडीशन है। ओके, तो A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज let A is equal to 1, 2 and B is equal to 3, 4 राइट A क्रॉस B। हमें क्या करना है, सबसे पहले बताना है कि हम जब A क्रॉस B करेंगे तो हमें क्या मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमें क्या मिलेंगी वैल्यू, 1 का ऑपरेशन जब हम 3 और 4 के साथ करेंगे तो 1, 3 देन 1, 4। फिर हम क्या करेंगे 2 का ऑपरेशन 3 के साथ, फिर 2 का ऑपरेशन 4 के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हमें कितने मिल गए, 4 मिल गए। अब आगे दिया हुआ है हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, लिस्ट देम। इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमको कितने मिलेंगे, मतलब ऐसे कितने सबसेट होंगे जो इस A क्रॉस B सेट पे बिलोंग करेंगे। तो ये हम कैसे बता सकते हैं कि एक सेट होगा जिसमें मेंबर्स होंगे 1, 3, वो उसमें बिलोंग करेगा। एक सेट होगा जिसमें ये दोनों मेंबर्स होंगे, वो भी बिलोंग करेगा। जिसमें ये सिंगल मेंबर होगा वो भी बिलोंग करेगा। मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, अगर हम इनको लिखें तो बहुत सारे हम लिस्ट कर सकते हैं और वो कैसा होगा, टाइम टेकिंग होगा। तो हम इसको डायरेक्टली फाइंड करने के लिए कैसे करते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हमको कितने दिख रहे हैं, 4। और यहाँ पे हमको दिख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, हमने कितने सेट्स को, टोटल नंबर ऑफ सेट कितने थे जिनका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया।
तो वो क्या थे 2, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेयरिंग कितनी है 4। तो अगर हम क्या करें 2 टू द पावर 4 और इसका हम वैल्यू फाइंड करें तो हमको मिलेगी 16। तो ये 16 हमको ये बताता है कि जब हम इस A क्रॉस B का हम सबसेट लिखें कि टोटल नंबर ऑफ ऐसे कितने सबसेट होंगे जो A क्रॉस B पे बिलोंग करेंगे, तो वो हो जाएगी वैल्यू 16। मतलब टोटल नंबर ऑफ 16 ऐसे सेट्स हैं जो क्या होंगे इस A क्रॉस B के सबसेट होंगे। ओके, नाउ लेट्स सी द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन इज, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ लेट A एंड B आर टू सेट्स सच दैट एक सेट दिया हुआ है A, दूसरा सेट दिया हुआ है B, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A में कितने दिए हुए हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B में कितने दिए हुए हैं 2, और हमें X A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। A क्रॉस B का फर्स्ट एलिमेंट है x, 1, सेकेंड एलिमेंट है y, 1, थर्ड एलिमेंट है y, 2, थर्ड एलिमेंट है z, 1। तो हमें फाइंड करनी है A और B की वैल्यू। देखिए, सबसे पहले जब हम इस सेट को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे हमें सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है 3, सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुए हैं 2। तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालें A क्रॉस B में तो हमें क्या मिलेंगे 2 क्रॉस 3 मतलब 6। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स A क्रॉस B में कितने होंगे 6 पेयर्स होंगे, और हमें क्वेश्चन में कितने पेयर्स गिवन है 3 पेयर्स गिवन है। तो जो बचे हुए 3 पेयर्स हैं वो क्या है हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हमको दिया हुआ है x, y एंड z। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि जब अगर हम सेट A को देखें तो सेट A में कौन कौन से मेंबर होंगे x, y, z। क्यों होंगे, क्योंकि हमने A को पहला एलिमेंट माना है, पहला सेट माना है, और तो उसके जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे पहले बिलोंग करेंगे। और हमें यहाँ पे दिया हुआ भी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A में कितने हैं 3। तो सेट A के मेंबर्स कौन कौन हो जाएंगे x, y एंड z। वैसे ही जब हम सेट B देखें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, और यहाँ पे हमको दिख रहा है एक एलिमेंट है उसका 1 और दूसरा एलिमेंट क्या है 2। तो सेट B की वैल्यू हमको क्या फाइंड हो जाएगी 1, 2। तो यहाँ से जब हम A क्रॉस B के बचे हुए एलिमेंट्स जो 3 पेयर्स और निकाले तो हमको क्या मिलेगा x, 1, x, 2, देन y, 1, y, 2 हमको गिवन है, फिर z, 1 गिवन है, देन z, 2। ये क्या हो गए बचे हुए एलिमेंट्स A क्रॉस B के, और हमने क्या फाइंड किया सेट A और सेट B की वैल्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन हमको बोल रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। जब हम A के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 9, एमंग विच आर फाउंड -1, 0, 0 एंड 1। और उनमें से कुछ एलिमेंट्स हमको दिए हुए हैं, कुछ पेयर्स दिए हुए हैं -1, 0 and 0, 1। Find the set A and remaining elements of A cross B। सेम क्वेश्चन जैसे हमने 9th में किया, हमको क्या फाइंड करना है पहले सेट A फाइंड करना है और इसमें जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो फाइंड करना है। तो सेट A क्रॉस A में टोटल एलिमेंट्स है 9, उनमें से हमको 2 एलिमेंट्स गिवन है। A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स है और हम A का ही ऑपरेशन कर रहे हैं। इससे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 3, क्योंकि जब हम सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 होगा तो हम 3 के साथ ऑपरेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगी वैल्यू 9। तो जब A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स हैं तो सेट एलिमेंट्स कितने होंगे 3। अगर हम सेट A फाइंड करें और उसमें कितने एलिमेंट्स हमने डिफाइन किया, उसमें 3 एलिमेंट्स। यहाँ पे हम इन 2 पेयर्स का एनालाइज करें तो हमें 3 एलिमेंट्स गिवन है। कौन कौन से, फर्स्ट है -1, सेकेंड है 0 और थर्ड है 1। ओके, तो यहाँ से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि सेट A की वैल्यू क्या है -1, 0 एंड 1। तो जब हम A क्रॉस A करेंगे तो पहले क्या होगा -1 का -1 के साथ ही ऑपरेशन, -1 का देन 0 के साथ, फिर -1 का 1 के साथ,
फिर क्या होगा, 0 का -1 के साथ, 0 का 0 के साथ ही ऑपरेशन, देन 0 का 1 के साथ, फिर 1 का -1 के साथ ऑपरेशन, 1 का 0 के साथ ऑपरेशन, देन 1 का 1 के साथ ही ऑपरेशन। तो हमको ये 9 एलिमेंट्स किसके मिल गए, A क्रॉस A के। ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 2.1। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि रिलेशन बेसिकली क्या होते हैं और रिलेशन में हम डोमेन रेंज कैसे डिफाइन करेंगे। ओके।